अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मुतमिल और आज हम मौजूद हैं फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के ड्रेसिंग रूम में। आज हम इकराम बलोच से पूछेंगे द किंग ऑफ फुटबॉल लियोनेल मेसी के करियर के हवाले से। जी इकराम, एक गरीब बच्चे फुटबॉल के करियर में इतना बड़ा किंग कैसे बना? तो करियर के बारे में बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी थी, जो इतने साल से चल रही थी, जो ये नेक टू नेक थे एक दूसरे से बैलन डोर की रेस में, चैंपियन लीग की रेस में, वो अब एंड पे आ चुकी है क्योंकि मेसी ने फुटबॉल को सीख लिया, पूरा क्रैक कर लिया है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ जीत ली है इस प्लेनेट पे जो एक फ़ुटबॉलर अचीव कर सकता है। और ये डिबेट यहाँ पे आके ख़त्म होती है कि लियोनेल मेसी ने आप सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल है जो वर्ल्ड कप, उसको जीत लिया है। तो इस बात से ये साबित होता है कि मेसी उनसे सुपीरियर है रोनाल्डो से। और रोनाल्डो ये रिकॉर्ड तोड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो उनका भी ये लास्ट ही वर्ल्ड कप था, मेसी का भी लास्ट था। तो मेसी इस ये अपने लास्ट मौके पे चौका मार दिया, मेसी ने अपने लास्ट चांस को एक ट्रॉफी में कन्वर्ट कर लिया है। तो आपके ख्याल में कोई अब नया प्लेयर नहीं आ सकता जो मेसी के रिकॉर्ड को तोड़ सके? ऐसा तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये नियर इम्पॉसिबल है कि मेसी का रिकॉर्ड तोड़े कोई, क्योंकि 2 बार गोल्डन बॉल जीते हैं वो, 8 बैलन डोर हैं, एक वर्ल्ड कप। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये नियर इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन पहले भी यही था कि मैं माराडोना के टाइम पे, पहले के टाइम पे लोग यही बोलते थे कि ये इम्पॉसिबल है कि इनके जैसा प्लेयर पैदा नहीं होगा। लेकिन ये बात यहाँ पे झूठ साबित हुई क्योंकि यहाँ पे मेसी और रोनाल्डो जैसे प्लेयर आ गए थे। तो टाइम लग सकता है लेकिन शायद हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर बात करें करियर के बारे में तो मेसी अर्जेंटीना के शहर रोज़ारियो में पैदा हुए जून 1987 में। ये एक गरीब फैमिली में पैदा हुए जहाँ पे जॉर्ज मेसी जो इनके फादर हैं वो एक फैक्ट्री में वर्क करते थे, और इनकी वालदा वो एक मैग्नेट मैग्नेट मैन्युफैक्चरर के पास काम करती थी। तो इनका खर्चा, इनके बाप इतना ही कमाते थे कि ये 2 वक्त की रोटी खा सकें, कोई और एक्सपेंसेस या शौक ये अपने पूरे नहीं कर सकते थे। तो मेसी स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा गरीब थे, और उनकी अम्मी जो ऊपर के थोड़े बहुत एक्सपेंसेस थे वो हैंडल कर लेती थी। लेकिन लियोनेल मेसी को फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक था, और इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट भी किया। जहाँ पे 5 साल की उम्र में ये अपने एक लोकल क्लब में ज्वाइन किया था इन्होंने, और वहाँ पे इनका टैलेंट उभर के आया, जहाँ पे कोचेस को, स्काउट्स को पता चला कि ये बच्चे में टैलेंट है। और इसी टैलेंट की वजह से वो एक अच्छे क्लब में ट्रांसफ़र हो गए जब वो 9 साल के थे। और तभी बार्सिलोना के स्काउट की नज़र इस स्टार किड पे पड़ी। तो उन्होंने बोला कि इस हर हाल में मैं इस बच्चे को बार्सिलोना के लिए साइन करूँगा। और जब साइनिंग की बात आई तो तभी पता चला इनके घर वालों को कि मेसी को हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी है, जहाँ पे उनका ग्रोथ रुक गया था, और डॉक्टर ने ये बोला था कि ये आइंदा फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। लेकिन मेसी के पेरेंट्स ने हार नहीं मानी, और उन्होंने अपना जो जितने भी सेविंग्स थे वो मेसी के लिए लगा लिए, और वो पैसे भी कम पड़ गए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि स्पेन बहुत दूर है, हम मेसी को वहाँ भेज नहीं सकते, और उनको कैंसिल कर दिया था जो कॉन्ट्रैक्ट था बार्सिलोना से। लेकिन लास्ट मोमेंट पे बार्सिलोना के स्काउट के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने रिक्वेस्ट की बार्सिलोना के बोर्ड से कि ये बच्चा हमें बहुत ज़्यादा तरक्की दिला सकता है, और वो मान गया। उन्होंने बोला कि अब तो टाइम नहीं है कि हम कैसे इस बच्चे को साइन करें, लेकिन जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो एक टिश्यू पेपर पे बना के, उनके पास क्योंकि टाइम नहीं था, एक टिश्यू पेपर पे बना के उन्होंने वो साइन करवाया था। और उन्होंने बोला था कि उनके पेरेंट्स से कि हम आपके बच्चे को स्पेन लेके जाएंगे, और वहाँ पे इसका पूरा इलाज का जितना भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। तो इस बात पे वो मान गए क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनको पता था कि हम अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पाएंगे। तो अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने ये बात एग्री कर ली। तो यहाँ से मेसी का जर्नी स्टार्ट हुआ, जहाँ पे 2001 और 2 के सीज़न में वो बार्सिलोना सी के टीम में खेल रहे थे, जहाँ पे 5 मैचेस में उन्होंने 10 गोल स्कोर किए। सेम नेक्स्ट सीज़न में उनको प्रमोशन मिली बार्सिलोना बी टीम में, जहाँ पे सेम वो डोमिनेट करते रहे। और फाइनली 2004 के अक्टूबर में उनको अपना फर्स्ट टीम का डेब्यू मिला।
जहाँ पे वो एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे और उन्होंने आते ही दिखा दिया था कि ये एक मैजिकल किड है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो वहाँ से इनका जर्नी स्टार्ट हुआ एज अ सुपीरियर फुटबॉलर और वहाँ से ये नाम कमाना शुरू हो गए। तो बात करें वर्ल्ड कप की, तो यहाँ वर्ल्ड कप में इनका डेब्यू था 2006 में, जहाँ पे सेम वो एक सब्स्टिट्यूट ही थे। और जब उन्होंने पिच पे पाँव रखा तो माराडोना, डिएगो माराडोना, अर्जेंटीना के लेजेंड जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने बोला कि ये बच्चा मेरे बाद अर्जेंटीना को ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा के देगा। सही तो कहा था उन्होंने। वो बात सच भी हुई। 2022 में आके सच हुई। मेसी को 4 वर्ल्ड कप लगे, ये पांचवा था इस ख्वाब को पूरा करने में, लेकिन उन्होंने वो वादा निभाया जो उन्होंने माराडोना के साथ किया था। हाँ, पहला मैच सऊदी अरब के साथ हारने के बावजूद भी उन्होंने फाइनल जीता। ये उन्होंने अपना मोरल डाउन नहीं किया था, क्योंकि एक मैच आ रहा तो उन्होंने नेगेटिव साइड नहीं देखा इस चीज़ का कि हम लोग अगर हार गए तो हम लोग नॉकआउट हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। उन्होंने पॉजिटिव साइड देखा कि हम लोग के सामने अभी 2 और मैचेस हैं, हम लोग चांस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थिंकिंग ने इनको वर्ल्ड कप जिताया है। फुटबॉल के दो बड़े किंग यानी पेले और डेगो माराडोना, किसी ने 3 वर्ल्ड कप जीता है अपनी टीम को तो किसी ने एक। तो क्या लगता है मेसी की बराबरी कर सकते हैं ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद? मेसी बराबरी की बात नहीं है, मेसी ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वर्ल्ड कप, क्योंकि फुटबॉल का एक पर्सपेक्टिव नहीं होता है, सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं होता है फुटबॉल में। क्लब लेवल में मेसी उनसे ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अगर बात करें वर्ल्ड कप की, तो अपनी टीम को एक वर्ल्ड कप भी जिताना बहुत फ़ख्र की बात होती है, तो मेसी ने वो पूरा किया है। तो मुझे लगता है वो अनडिस्प्यूटेड गोट हैं। मैं उन प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लेजेंड हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर आप स्टैट्स को मिलाएं तो मेसी उनसे आगे आते हैं। बीच में रोनाल्डो भी थे, वो गोट हैं अभी भी, लेकिन मेसी उनसे अबव हैं। वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर्स हैं ये चारों। तो इस रेस में मेसी आगे आते हैं और फुटबॉल के किंग बन चुके हैं। मैं पर्सनली मेसी को लाइक नहीं करता हूँ, मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने मेसी का वर्ल्ड कप कैंपेन देखा तो मुझे लगा हाँ इस बंदे में बात है, और फिर मैंने मेसी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और फाइनल में मैंने मेसी को सपोर्ट किया था। इस वर्ल्ड कप में नेमार, एम्बापे और रोनाल्डो ये तीनों बड़े स्टार खेल रहे थे, लेकिन मेसी फिर भी वर्ल्ड कप ले उड़ा। तो आपके ख्याल में ये क्रेडिट किसको जाता है? ये क्रेडिट अर्जेंटीना की पूरी टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना टीम वर्क दिखाया, और स्पेशली उनके मैनेजर को, लियोनेल स्कैलोनी को, क्योंकि जो टैक्टिक्स होते हैं मैनेजर के वो पिच पे दिखते हैं, और मेसी एक लीडर थे इस टीम के। तो मेसी ने भी बहुत हद तक इस टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है, पूरी टीम ने किया है, तो इसका क्रेडिट मेसी के पूरे टीम को जाता है। और अगर आप ऑफ पिच बात करें तो इनके पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि इन्होंने हर मुश्किल हालात में इनका साथ दिया था। जहाँ पे जब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो तब भी उन्होंने सपोर्ट किया था, और जब अब वर्ल्ड कप जीता तब भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबका सपोर्ट होता है तभी मोटिवेशन मिलती है एक बंदे को। तो मेसी के लिए ये प्लस पॉइंट था कि हर कोई उनके सपोर्ट में था। फीफा के अलावा मेसी के दीगर अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? मेसी ने अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो इसको अगर इंक्लूड करें तो मेसी के पास अभी 43 टाइटल्स आते हैं, जहाँ पे उनके 7 बैलेंडोर हैं। वीडियो में पहले मैंने 8 का था, वो गलती से हो गया था, लेकिन ओरिजिनली उनके पास 7 बैलेंडोर हैं। अभी 8वां लोडिंग में जा रहा है। और अगर दूसरे अचीवमेंट की बात करें तो वहाँ पे 6 यूरोपियन गोल्डन बूट्स आते हैं, 3 चैम्पियन लीग, मल्टीपल ला लीगा, कोपा डेल रे और सो ऑन, बहुत सारे टाइटल्स आते हैं। और जब से फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल इंट्रोड्यूस हुआ है, हालांकि वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था लेट 90s में, लेकिन जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तो मेसी एक लौते प्लेयर हैं जिन्होंने 2 गोल्डन बॉल जीते हैं, और ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ पे 2014 में वो फाइनल तक अपनी टीम को लेके आए थे, बट एक लेट गोल की वजह से उनका ड्रीम टूट गया, लेकिन उन्होंने अपनी इस ड्रीम को टूटने नहीं दिया, और 2022 में अपने ड्रीम को फुलफ़िल किया, जहाँ पे वो अपने टीम को फाइनल में भी लेके आए और जीत भी हासिल की, और दूसरा गोल्डन बॉल भी अपने नाम किया।